जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है लोमस ऋषि के द्वारा कागभूषण जी को रामचरितमानस सुनाना। लोमस ऋषि के द्वारा कागभूषण जी के समक्ष रामचरितमानस का वर्णन करना और कागभूषण जी को राम मंत्र देना। तो पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि कागभूषण जी किस तरह से कौवे की योनि प्राप्त करते हैं, वे अपनी कथा कहते हैं, वो हमने श्रवण किया है। तो कौवे की योनि प्राप्त करते हैं कागभूषण जी और फिर जो है कौवे की योनि प्राप्त करते हैं और लोमस ऋषि के श्राप के कारण। लेकिन ये सब तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला है, ऐसा वो आगे गरुड़ जी को बताते हैं। आगे के उनका जो संवाद है उस संवाद में गरुड़ जी को बताते हैं कि मैंने स्वीकार कर लिया, जो लोमस ऋषि ने मुझको श्राप दिया उसको मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि सब तो उस प्रभु की ही लीला है, सब तो उस परमात्मा श्री रामचंद्र जी की ही लीला है। इसलिए हे गरुड़ जी, मैं उनको स्वीकार कर लिया। और फिर आगे वो गरुड़ जी से कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे प्रेम की परीक्षा लेते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी परीक्षा लेते हैं, मेरे प्रेम की वो परीक्षा लेते हैं, जिसको देख करके लोमस ऋषि का हृदय भी जो है गदगद हो उठता है। मेरा प्रेम श्री रामचंद्र जी के प्रति जब लोमस ऋषि भी देखते हैं तो वे भी गदगद हो उठते हैं और पश्चाताप करने लगते हैं कि क्यों मैंने इस जैसे महात्मा को, इतने श्री राम चरित्र के महिमा के जानने वाले कागभूषण जी को मैंने क्यों श्राप दे दिया, क्यों कौवे की योनि प्राप्त करने का श्राप दे दिया। ऐसा वे भी पश्चाताप करने लगते हैं। जब वो कागभूषण जी के प्रेम को श्री रामचंद्र जी के प्रति जब वो जानते हैं तो वो भी पश्चाताप करने लगते हैं और फिर जो है वो कागभूषण जी के समक्ष आते हैं, अपनी व्यथा व्यक्त करते हैं, पश्चाताप करते हैं कागभूषण जी से। लेकिन कागभूषण जी तो ज्ञानी आदमी हैं, वो तो उनको सब पता है, ज्ञानी है, वो ज्ञान के स्तर को जानने वाले हैं। तो कागभूषण जी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें कुछ भी दुख नहीं होता है और लोमस ऋषि से जो है लोमस ऋषि के प्रति वे कुछ भी दुखी नहीं होते हैं। लोमस ऋषि के श्राप के कारण वो दुखी नहीं होते हैं। और फिर जो है लोमस ऋषि अपनी व्यथा उनसे कहते हैं कि मैंने आपको श्राप दे दिया, आप तो श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं। ऐसा पश्चाताप करते हुए उनको फिर ज्ञान अपने तरफ से लोमस ऋषि फिर उनको ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं, रामचरित का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, रामचरितमानस का वर्णन करते हैं। लोमस ऋषि कागभूषण जी को सुनाते हैं और उसको राम मंत्र भी देते हैं। कागभूषण जी को लोमस ऋषि राम मंत्र भी देते हैं, जिसे कागभूषण जी श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं और लोमस ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हैं कागभूषण जी। इस तरह से जो है दोनों के मध्य संवाद होता है। लोमस ऋषि रामचरित्र की महिमा उनको बताते हैं। यद्यपि कागभूषण जी ज्ञानी है, उनको सब ज्ञात है, फिर भी लोमस ऋषि अपने तरफ से जो है कागभूषण जी को ज्ञान की बातें बताते हैं। जब वो जान जाते हैं कि कागभूषण जी तो परम ज्ञानी है और इनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, इस तरह से राम भक्त जब लोमस ऋषि जान जाते हैं, तब तो पहले तो वे अपनी करनी पर पछताते हैं कि क्यों मैंने इनको श्राप दे दिया, और फिर जो है पश्चाताप करते हैं और
उनको काकभूषण जी को राम कथा सुनाते हैं, रामचरितमानस का वर्णन करते हैं और उसे राम मंत्र भी प्रदान करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने का मार्ग बताते हैं, सगुण उपासना की विधि भी बताते हैं और इस तरह से दोनों के मध्य सुंदर संवाद होता है। फिर काकभूषण जी लोमस ऋषि जी के चरणों में प्रणाम करके और दोनों के मध्य और भी अनेकों ज्ञान की बातें होती है और काकभूषण जी लोमस ऋषि के चरणों में प्रणाम करके लोमस ऋषि काकभूषण जी को आशीर्वाद भी देते हैं, कई वरदान भी देते हैं कि मेरा आशीर्वाद है कि तुम इच्छा मृत्यु को प्राप्त करोगे, तुम्हें इच्छा मृत्यु का मैं वरदान देता हूँ, अर्थात जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम परम ज्ञानी, गुण के भंडार, वैराग्यवान, गुण के निधान रहोगे, श्री रामचंद्र जी की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे, ऐसा लोमस ऋषि काकभूषण जी को आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। और फिर जो है काकभूषण जी उनके चरणों में प्रणाम करके अयोध्यापुरी, उनके चरणों में क्षमा करें, वो अपने आश्रम आ जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करके अपने आश्रम में आ जाते हैं। इस तरह से वो गरुड़ जी को सारी बातें, सारी कथा बता रहे हैं काकभूषण जी कि इस तरह से गरुड़ जी घटना हुई, किस तरह से मैंने कौवे की योनि प्राप्त किया, मैंने रामचरितमानस का ज्ञान भी किस तरह से प्राप्त किया, प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मैंने किस प्रकार से जाना, पूर्व जन्म की कथा भी उनको बताते हैं जो हमने श्रवण किया है कि किस तरह से पहले वे श्री रामचंद्र जी के निंदक थे, उनको नहीं मानते थे, सिर्फ शिव जी को मानते थे, लेकिन प्रभु शिव जी के ही प्रेरणा से वे श्री रामचंद्र जी के प्रति उनके मन में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हुई और शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हें श्री रामचंद्र जी के प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होगी और तुम जो है हर जन्म में ज्ञानी रहोगे, अपने ज्ञान को कभी नहीं भूलोगे, हर जन्म में तुम्हारी भक्ति श्री रामचंद्र जी के प्रति बढ़ती जाएगी, ऐसा जो है शिव जी ने उनको वरदान भी दिया था। तो ये सारी घटना, सारी बातें काकभूषण जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और गरुड़ जी श्रवण कर रहे हैं और गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस तरह का मेरा वृत्तांत है और मैं जब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में अवतार होता है तब तब मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ निवास करता हूँ, उनके लीलाओं का आनंद लेता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। और मुझे इस आश्रम में निवास किए हुए 27 कल्प बीत चुके हैं। 27 कल्प मतलब बहुत समय बीत चुका है। 4 युग में तो एक चौकड़ी होता है और 71 या 72 चौकड़ी मिल करके एक मनवंतर बनाते हैं और इस तरह से 14 मनवंतर मिल करके एक कल्प बनाते हैं जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो मुझे यहाँ 27 कल्प बीत चुके हैं, मतलब ब्रह्मा जी के 27 दिन के समान समय मैंने यहाँ पर गुजार लिया है, मतलब बहुत बड़ा समय होता है। आप सभी अनुमान लगा सकते हैं कि जो है एक युग तो अभी कलयुग ही चल रहा है जिनकी आयु 4,32,000 वर्ष है और ये लगभग 5,500 वर्ष बीता है। तो अभी कलयुग की आयु बहुत बड़ी है, बहुत समय बाकी है इनको बीतने में। इस तरह से सतयुग की आयु लगभग 17 लाख वर्ष है लगभग, और द्वापर की आयु लगभग 12 लाख वर्ष है। त्रेता युग की आयु 12 लाख वर्ष है, क्षमा करें, और द्वापर युग की आयु लगभग 8 लाख वर्ष है और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। तो ये 4 युग जब मिल करके एक चौकड़ी बनाते हैं, 4 युग को मिला करके एक चौकड़ी कहा जाता है और लगभग 71 या 72 संभवतः 71 या 72 चौकड़ी मिल करके एक मनवंतर बनाते हैं, एक मनवंतर। और अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वां मनवंतर जो है अभी चल रहा है, जिसका आरंभ मनु जी से माना जाता है, मनु जी से जिसका आरंभ माना जाता है। तो ये 7वां मनवंतर चल रहा है। तो इस तरह 14 मनवंतर पूर्ण होगा तो एक कल्प होगा जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और इस तरह से ब्रह्मा जी की उतनी ही रातें भी होती है जिसको प्रलय अवस्था भी कहते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है। तो इस तरह से काकभूषण जी ये बता रहे हैं कि मुझको इस आश्रम में निवास किए हुए
27 कल्प बीत चुके हैं। तो इस तरह से दोनों के मध्य संवाद होता है और आगे वो और कुछ बातें गरुड़ जी को बताएंगे, वो हम अगले की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। कथा कहने में कुछ त्रुटि हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा करें, संभव है त्रुटि हो जाए। और आप सभी लोग स्नेह श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण करते रहिए। श्री रामचरितमानस की इस चर्चा को आज हम यहीं पर विराम देते हैं। फिर से पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।